बिग बैंग एंड गॉड। बिग बैंग और परमेश्वर। क्या बिग बैंग ने ये साबित कर दिया है कि परमेश्वर जैसा कोई चीज़ नहीं है? क्या बिग बैंग ने परमेश्वर के अस्तित्व को झूठा साबित कर दिया है? हमने कई बार नास्तिकों को ये कहते सुना है कि बिग बैंग ने परमेश्वर के अस्तित्व को झूठा साबित कर दिया है, परमेश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो क्या ये सच है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी देने वाला ये कोई नास्तिक नहीं, कोई एथिस्ट नहीं, बल्कि एक आस्तिक है, एक कैथोलिक प्रीस्ट, बेल्जियम के कैथोलिक प्रीस्ट जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटेर। उन्होंने ये थ्योरी दिया था बिग बैंग का। और दूसरी बात, जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो ये थ्योरी इस तरह बताता है कि सबसे पहले क्वार्क था। क्वार्क जो है सबसे स्मॉल पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर क्वार्क होता है। क्वार्क सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो ऐसे देखा नहीं जा सकता। उसके लिए एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जिसके द्वारा उसे देखा जा सकता है। वो इतना छोटा होता है जो विजिबल आई से देखा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले वही था क्वार्क, और उसको इतनी एनर्जी मिली, एक एनर्जी से मिला, और उस एनर्जी के कारण वो बैंग हुआ, वो विस्फोट हुआ, जिससे यूनिवर्स का शुरुआत हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। और जब बात करते हैं कि वो एनर्जी कहाँ से है, तो जैसे साइंस बताता है कि एनर्जी का कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ना एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर जैसा कोई चीज़ नहीं है, इस एनर्जी ने ही सब कुछ किया है। और एनर्जी को तो परमेश्वर हम कह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को हम एनर्जी नहीं मानते हैं। तो इस तरह का वो तर्क देते हैं। पर फिर भी यहाँ पर सवाल आता है कि वो क्वार्क कहाँ से आया? वो जो क्वार्क है वो आया कहाँ से? क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी एक थ्योरी है, लॉ ऑफ कैजुअलिटी। और लॉ ऑफ कैजुअलिटी ये कहता है कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक कॉज है। अगर वो क्वार्क है, उस समय था, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होगा जिससे वो क्वार्क वहाँ पे आया। जैसे कि हम देखते हैं नासा के साइंटिस्ट हैं रोबर्ट जेस्ट्रो, उन्होंने अपने बुक अंटिल द सन डाइज के पेज नंबर 21 में कुछ इस प्रकार कहा है, यूनिवर्स और जो भी इसमें हुआ है समय के शुरुआत से उसके पीछे के एक ग्रैंड इफेक्ट है, और वो कॉज क्या है वो अननोन है, अभी तक पता नहीं। और कुछ होना बिना किसी कारण के वो साइंस नहीं है, उसको जादू टोना कह सकते हैं, विश्वास को मानना कह सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कैजुअलिटी जो रॉबर्ट जेस्ट्रो हैं नासा के साइंटिस्ट, वो भी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि कोई चीज़ अपने आप हो गया बिना किसी कारण के, तो वो जादू टोना हो सकता है, वो साइंस नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो वो जो क्वार्क है वो कहाँ से आया आखिर अपने आप? और जहाँ तक एनर्जी का बात है, तो बाइबल के अगर हिसाब से हम देखें तो यिर्मयाह के अध्याय 10 वचन 12 को हम देखें तो हम कुछ इस प्रकार पाते हैं। यिर्मयाह के अध्याय 10 वचन 12 में कुछ इस प्रकार लिखा है, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जो है, हिंदी में सामर्थ्य है, सामर्थ्य से बनाए, इंग्लिश में है यहाँ पर विथ पावर, जिसका अगर हम अर्थ देखें तो वहाँ पे एनर्जी आता है। तो ये जो एनर्जी है, जो पावर है, के थ्रू जो भी चीज़ है ये बना है, ये क्वार्क हो गया या जो भी, ये उस एनर्जी, उस पावर से बना है। और वो पावर एनर्जी का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। तो साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे रॉबर्ट जेस्ट्रो उन्होंने कहा कि ये अननोन है, अभी तक पता नहीं है। पर हम विश्वासी,
हम ये जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, उस कॉज के पीछे। और नासा के वेबसाइट में अगर आप जाइएगा, अगर आप सर्च कीजिएगा डार्क एनर्जी /science.nasa.government/, जब आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा डार्क एनर्जी के बारे में, कि हमारा जो स्पेस है वो 90% डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है। सॉरी, 90% या 70% वो डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है, जो कि हमारे यूनिवर्स को, हमारे जो ब्रह्मांड है उसको फैलने में मदद करता है। ये जो डार्क एनर्जी है यही उसको स्प्रेड होने में, फैलने में मदद करता है एट राइट स्पीड, एक सही स्पीड पे उसे फैलने में मदद करता है। अगर ये राइट स्पीड पर नहीं फैलता, तो अगर ये थोड़ा सा स्लो हो जाता तो ब्लैक होल बन जाता सब कुछ। कोई भी ये जो हम लोग देखते हैं प्लैनेट, ये गैलेक्सी, कुछ नहीं होता, ये सब क्या होता ब्लैक होल में बदल जाता। पर अगर ये स्पीड जो है फैलने का वो फास्ट होता अगर, तो क्या होता, जितने भी गैलेक्सी स्टार देख रहे हैं वो क्या होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम देख सकते हैं कि जो डार्क एनर्जी जो है वो इस यूनिवर्स को एट राइट स्पीड पे फैलने में मदद कर रहा है। और नासा बताती है कि ये कैसे होता है, किस तरह हो रहा है, ये उनको नहीं पता है, वो अभी तक नहीं जानते। पर हम जानते हैं कि जो भी चीज़ हो रहा है, ये जो बनाया गया है, इसे एक क्रम जो देखते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट में, कि जो हम देखते हैं क्रम विधि जो देखते हैं एक उद्देश्य से बनाया गया, ये कोई व्यक्ति कर सकता है, वो नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि ये परमेश्वर इसके पीछे है। तो क्या बिग बैंग थ्योरी ने परमेश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नकारा है। साइंस जो है वो थ्योरी पे बेस्ड है, वो एक अनुमान लगा रहा है, वो फिक्स्ड नहीं है। जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा था, हम सभी ने पढ़ा, प्लूटो प्लैनेट है ना। पर आज वो प्लूटो प्लैनेट नहीं है कि नहीं, पर इतने सालों से हम सभी पढ़ते आ रहे थे। तो साइंस की थ्योरी जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो बदल सकती है, और ये एक अनुमान वो लगा रहे हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अपोलॉजिस्ट अभिषेक विकल।